हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए हैं 2024 के और 2025 के। बाकी सभी प्रीवियस ईयर के लिए आप लोग देख सकते हो मार्क बूस्ट वन शॉट बहुत बढ़िया उसमें करा रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको इस चैप्टर की थ्योरी नहीं आती है तो आप 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो देख सकते हो या कंप्लीट वन शॉट देख सकते हो, वो भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, या फिर सर्च कर लेना सॉल्यूशन वन शॉट बाय भारत पंचाल, थ्योरी कवर कर लेना। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मजा आ जाएगा आपको। और मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आप लोगों ने उनके आंसर जरूर करने हैं सो दैट कि आप लोग भी पता कर सको कि तुम्हारी तैयारी कितनी है। सॉल्यूशन पढ़ने के बाद अगर 2025 में तुम्हें भी पेपर देना पड़ जाता तो तुम कितने मार्क्स ले आते हो पता चल जाता तुम्हें भी। अच्छा, अब इस लेक्चर में मैंने हैंड रिटन नोट्स यूज किए हैं, खुद के हाथों से बनाए हुए बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नोट्स हैं। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। और अगर आप सर्च कर रहे हो केमिस्ट्री की बेस्ट बुक के लिए जिसमें बढ़िया से थ्योरी हो, बढ़िया से नोट्स हो, बढ़िया से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, बढ़िया से रीजनल सेशन हो, एमसीक्यू हो, केस स्टडी हो, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, वो सब कुछ हो जो आपको टॉपर बना सकता है, तो आपके भारत सर की केमिस्ट्री की बुक आती है। ये बुक आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वाइब्स देगी, एक पर्सनल फील होगा आप लोगों को कि हाँ यार सर की बुक है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इन हैंड, इस तरह से आपको ये फील होती है, इस तरह से बुक आती है। और अंदर बढ़िया से इसके कलर नोट्स हैं, चैप्टर वाइज बहुत सारे कलर नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, है ना। तो इस तरह से है, तो इस बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये है कि सर मुझे तो आपसे पढ़ना है, डेली पढ़ना है और मुझे तो 95 प्लस चाहिए गारंटीड, तो बेटा आपके लिए वॉरियर बैच है केमिस्ट्री का, फुल ईयर का कोर्स है, पूरा अच्छे से आपको सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। 100 प्लस क्वेश्चन कराए जाएंगे और कितने भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाएंगे भाई तुम ये बोलोगे सर मज़ा आ गया, पूरे चैप्टर को फील करा देंगे। लाइव क्लासेस होती हैं, आप मुझसे रेगुलर बात कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। और बैच का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ये हमारी टॉपर्स आई ऐप पर है, वहाँ से आप देख सकते हो। और साहू सर के साथ मिलके किया गया है इस बैच को, तो आप कॉम्बो भी चेकआउट कर सकते हो, वो आपके लिए कॉस्ट फ्रेंडली रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा एमसीक्यू है, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर फॉर गैसेज विद हायर सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी और KH का रिलेशन है, तो मैं आपको बताता चलूँ, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। अच्छा मुझे बताना, आप लोगों ने नया वाला वन शॉट देखा है क्या? मुझे कई बच्चों ने वॉइस इशू बोला है, तो ज़्यादा वॉइस इशू हो तो बोलो, तो मैं उसको रीशूट कर दूँ क्या? एफर्ट लग जाएंगे, मतलब 3-4 घंटे का वन शॉट बनाने में मुझे तो 10 घंटे लग जाते हैं, बट आप बोलोगे तो मैं रीअपलोड कर दूंगा, दोबारा से शूट कर लूंगा। तो याद रखिए, ग्रेटर फॉर द गैसेज विद लोअर सोल्युबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैं आपकी जानकारी के लिए क्लियर करता चलूँ कि KH जो है उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है ब्रो? KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। KH बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है टेम्परेचर के, तो आप लोग लिख सकते हो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन क्लोरोफॉर्म। ये बहुत फेमस एग्जांपल है और मैंने बच्चों को बहुत बार बोला है यार इसको अच्छे से याद कर लो आप लोग। एसीटोन क्या होता है? इस तरह से होता है एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी है किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3। तो क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी सी अट्रैक्शन हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है, और जब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है ना तो वो डेविएशन जो होती है नेगेटिव होती है, शोज अ नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल। देखो इथेनॉल में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जब आप उसमें एसीटोन डालोगे तो उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और जब बॉन्ड टूट जाता है मतलब विकर बॉन्ड बन रहा है, और विकर बॉन्ड बनता है तो डेविएशन क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। याद रखिए, बहुत काम आएगा। अगर इथेनॉल कभी भी है, इथेनॉल में कुछ भी मिक्स करोगे तो इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होगा, ब्रेक डाउन होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो डेविएशन पॉजिटिव होगी। तो आप लोग लिख सकते हो शोज अ पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन ईदर ऑफ टू। बॉइलिंग पॉइंट हायर है, बॉइलिंग पॉइंट हायर कब होगा? मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कब बनता है? जब फोर्स ऑफ फ्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, और जब फोर्स ऑफ फ्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है बेटा, डेविएशन कौन सी होती है? शोज अ नेगेटिव डेविएशन। डेविएशन कौन सी होती है? नेगेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनिक न्यूमेरिकल आ चुके हैं, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन containing non-volatile solute is 0.0225. The mole fraction of non-volatile solute is, आपको पता होगा, आपको दे रखा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P नोट ए माइनस PS बाय P नोट ए, कितना दे रखा है? 0.0225। और अगर आपको पता होगा P नोट ए माइनस PS बाय P नोट ए, ये इक्वल टू किसके होता है? ये
एक्स बी के ही इक्वल होता है। तो आपसे एक्स बी पूछा गया है, तो बेटा यहाँ से एक्स बी क्या ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0225। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सोल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल श्रिवल्स बिकॉज। अनराइप कच्चा आम है, जब आप उसको सोल्ट सॉल्यूशन में डाल दोगे तो श्रिवल कर जाएगा। श्रिवल बोले तो श्रिवल ही बोलते हैं ना, या कुछ और बोलते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। श्रिंक कर जाएगा वो। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा होता है ड्यू टू ओस्मोसिस, और ओस्मोसिस की वजह से क्या होता है, देखो ये हमारा है मैंगो, मैंगो ऐसे होता है ना, एक सेकंड, बचपन में तो बनाया था यार, अब तो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। ये ले भाई, ये होता है मैंगो। कच्चे आम को डाल दिया पानी में, और पानी भी कौन सा है, नमक का पानी है। अब नमक का पानी है तो ऑब्वियसली बाहर वाले की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फ्लो होता है लोअर टू हाइयर, इधर से वाटर लूज करने लगेगा, और जब लूज करने लगेगा धीरे धीरे ये श्रिंक कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लूज वाटर ड्यू टू, है रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं, डिफॉल्ट प्रोसेस ऑस्मोसिस होती है, इट लूज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। एक क्वेश्चन पूछूंगा, इस प्रोसेस को एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस में से क्या कहते हैं? अगर ये वाटर लूज कर रहा है, पानी इसमें से बाहर आ रहा है, तो ये एक्सोस्मोसिस हुई या एंडोस्मोसिस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव द सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहा जाता है बेटा, विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर मैं पूछूं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बताना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बताओ भाई, अगर पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं तो उनका मोलिकुलर मास क्या होगा, उनका मोलर मास क्या होने वाला है बेटा, उनका मोलर मास जो है इंक्रीज होने वाला है। और अगर डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब पार्टिकल टूट रहे हैं, ऑब्वियसली उनका मोलर मास डिक्रीज होगा। और अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसके मोलर मास पे क्या फर्क पड़ता है, बताना। अगला है नेक्स्ट, वेंट हो फैक्टर फॉर केसीएल सॉल्यूशन अज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन इज। केसीएल का अगर आप ब्रेकअप करवा दो, वी आर साइंस स्टूडेंट, वी प्रमोट ब्रेकअप। हमें ब्रेकअप अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी खुद की नहीं बन पाती ना, कभी किताबें में उलझे रहते हैं, रिलेटेबल सा हो गया थोड़ा है ना। तो केसीएल को ब्रेक डाउन करोगे, के पॉजिटिव सीएल नेगेटिव में हो जाएगा। वेंट हो फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। आफ्टर कितने हैं 2 और बिफोर कितने हैं 1। तो बेटा यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट है ए न्यूमेरिकल आ गया, तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन अज्यूमिंग केसीएल टू बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर। देखो भाई, आपको दे रखा डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है आई इंटू के एफ इंटू एम। अब केसीएल की बात है तो आई हो जाएगा 2, केसीएल 2 पार्टिकल में टूटेगा ना। केएफ कितना दे रखा है 1.86, एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी वैल्यू होती है 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो 6 दूनी 12, 1 2 8 16, 1 17, 3.72। ये है फ्रीजिंग डेल्टा टीएफ। हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि टीएफ निकालना है, और टीएफ का फॉर्मूला क्या होएगा, ये बन जाएगा बेटा, आई थिंक देखो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है टी नॉट एफ माइनस टीएफ। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा टीएफ का, ये बन जाएगा भाई टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ। टी नॉट एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट हमारे पास वाटर होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, माइनस में 3.72। तो बेटा ये आ जाएगा -3.72 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा, -3.72 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, स्टेट हेनरी लॉ, व्हाई आर एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर साल इससे पूछा गया है हेनरी लॉ से रिलेटेड। हेनरी लॉ स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। देखो भाई, इसने बोला है कि किसी भी गैस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी मोल फ्रैक्शन पे। P इज इक्वल टू KH XB, वेयर KH इज हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट के बारे में एक दो खास बातें मैं आपको बताता चलता हूँ कि इसकी वैल्यू अभी की भी है हमने, KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी होती है इसकी वैल्यू भाई। अगला है अगर मैं सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, देखिए गैस को अगर आप लिक्विड में डिजोल्व करा रहे हो ना, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं बढ़ाया जाता है, इसके लिए नॉन फेवरेबल कंडीशन है। अगर हम एक मछली से पूछे कि तुझे ठंडे पानी में ज़्यादा मजा आएगा कि गर्म पानी में, सर्दी में, आप बताता हूँ, अगर सर्दी है तो उसको गर्म पानी में ज़्यादा मजा आएगा, और अगर ठंडी है, सर्दी है तो गर्म पानी में, और अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडे पानी में। ये कोई बात नहीं होती। देखिए ये गिल से सांसें लेती हैं, इनकी जिंदगी डिपेंड करती है डिजोल्व ऑक्सीजन पे। अब जब डिजोल्व ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है तो ऑब्वियसली ये देखेंगे कि डिजोल्व ऑक्सीजन कहाँ पर जाता है। कोल्ड ड्रिंक सुनी होगी आप लोगों ने, कोल्ड ड्रिंक होती है, हॉट ड्रिंक नहीं होती, कोका कोला, पेप्सी, चिल्ड बियर, अच्छी बात नहीं होती चिल्ड बियर। वैसे तो इन सभी ऑप्शंस में क्या है कि टेम्परेचर कम है,
टेम्परेचर कम होने से सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इंक्रीज होती है। चलो एक बार आंसर की तरफ चलते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी घट जाएगी। एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीज, जिसकी वजह से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन घट जाएगी। इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू ब्रीथ एज ऑक्सीजन इज लेस इन वार्म वाटर। गर्म पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है तो सांस लेना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हैंस द एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल, है ना। अगला क्वेश्चन है स्टेट राउल्स लॉ। राउल्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ तो इंपॉर्टेंट है सर, है ये सच में इंपॉर्टेंट है। राउल्स लॉ ने क्या बोला, चलो हेनरी ने तो ये बोला था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, इसने बोला कोई भी वोलेटाइल कंपोनेंट हो, कोई भी, अगर मुझे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर मुझे वेपर प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो किसके इक्वल होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इक्वल होगा उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। Partial vapor pressure of each volatile component is equal to vapor pressure of that component in pure state multiplied by mole fraction of that component। अगर मुझे partial vapor pressure of A निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, vapor pressure of A in pure state multiplied by mole fraction of A। अगला क्वेश्चन है the vapor pressure of aqueous solution of glucose lower than that of water। देखो बेटा, water है एक volatile component, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही जैसे सब्सटेंस है जो वेपर बना रहे हैं। नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, जो वेपर्स नहीं बना सकते, ठीक है, जैसे ए हो गया और आपने यहाँ पर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ले लिया, फिर ए ले लिया, फिर बी ले लिया। बी नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल जो वेपर नहीं बना सकता। अब ए वोलेटाइल है, ये तो वेपर बना सकता है, तो वेपर बनाएगा, बट बी नहीं बनाएगा। इवन ये इसके नीचे जो ए है ये उनको भी ब्लॉक कर रहा है। तो ज्यादा वेपर किस में बनेंगे बेटा, ज्यादा वेपर बनने वाले हैं इस केस में। When a non-volatile solute like glucose is dissolved in water, the solute molecule cover the portion of surface of the solution। ये surface को cover कर लेते हैं, which prevent the molecule of water escaping from the surface, जिसकी वजह से वेपर नहीं बनते to form vapor, hence the vapor pressure of aqueous solution is reduced। अगला क्वेश्चन है give reason cooking is faster in pressure cooker than in an open pan। चाय बनाई है कभी, बनाई होगी। तो चाय को जब बनाते हैं तो बंद बर्तन बढ़िया रहता है, खुले वाला बर्तन बढ़िया नहीं रहता, ठीक है ना। खुले वाला बर्तन में थोड़ी लेट बनेगी। सेम खाने की बात है, प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है और ओपन पैन में जल्दी नहीं बनता, ये तो हमें पता है। अब इसका रियल रीजन क्या है, कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन एन ओपन पैन बिकॉज द इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द कुकर रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को क्या कर देगा, रेज कर देगा, अलोइंग फूड टू कुक एट अ हायर टेम्परेचर एंड दस फास्टर। क्या हो जाएगा बेटा, अंदर है बंद है, जिससे अंदर का बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस जल्दी जल्दी बॉइल होने लगेगा। ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड लिक्विड वाई वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेज। डेल्टा वी जो है वो डिक्रीज हो गया, नेगेटिव हो गया। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इज शोन बाय द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई। डेविएशन कौन सी है भैया, अगर वॉल्यूम घट रहा है मतलब पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, और अगर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो डेविएशन कौन सी है बेटा, ये डेविएशन हमारे पास है नेगेटिव, ये लिखा गया नेगेटिव डेविएशन है। टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, और डेल्टा एच नेगेटिव इट मींस ये कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, यही लिखा गया है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एज देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। फॉर नेगेटिव डेविएशन डेल्टा एच इज नेगेटिव, हेंस द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर वुड बी ऑब्जर्व्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन एजियोट्रोप्स, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, गिव एन एग्जांपल। एजियोट्रोप्स किसे कहा जाता है, एजियोट्रोप का बेटा दूसरा नाम हुआ करता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं इनको, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का, दोज मिक्सचर हुज बॉइलिंग पॉइंट इज कांस्टेंट लाइक प्योर लिक्विड, है ना, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, जो फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं। इसके अलावा इनकी कंपोजिशन भी कांस्टेंट है, इनकी कंपोजिशन भी कांस्टेंट है। कंपोजिशन कांस्टेंट कहां पर है बेटा, वेपर फेस के अंदर, वेपर फेस में एज वेल एज इन लिक्विड फेस। सर वेपर फेस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक सॉल्यूशन बना दिया, उसको गर्म किया तो उसके वेपर को पकड़ोगे तो वही कंपोजिशन ऊपर मिलेगी और वही कंपोजिशन आपको नीचे मिलेगी। एजियोट्रोप्स आर द बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन दैट हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगली बात है नेगेटिव डेविएशन से कौन सी एजियोट्रोप्स बनेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना।
तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, और फोर्स ऑफ फ्रैक्शन स्ट्रॉन्गर में क्लोरोफॉर्म एसीटोन हो सकता है या फिर एसिड। याद रखना, कहीं पर भी एसिड आ जाएगा तो वहाँ पर नेगेटिव डेविएशन आएगी। तो इसका बड़ा एग्जांपल है 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास। अच्छा, मैंने इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल भी दिया था कि एक बाबू और एक सोना है, उन्होंने 2 प्रोडक्ट लॉन्च करे, चुन्नू और मुन्नू। ठीक है, बाबू ने पढ़ाई की है मान के चलो 8th क्लास तक, सोना ने पढ़ाई की है 10th क्लास तक, उनके चुन्नू ने पढ़ाई की है 5th क्लास तक, और उनके मुन्नू ने पढ़ाई की है 12th क्लास तक। तो अकॉर्डिंग टू यू इनमें से कौन मैक्सिमम है, चुन्नू या फिर मुन्नू, बताना। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय इथेनॉल एंड एसीटोन। अभी क्या था, इथेनॉल जहां पर भी आ जाए उसका बॉन्ड टूटेगा तो डेविएशन पॉजिटिव होगी। अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। क्यों? व्हेन एसीटोन इज एडेड टू इथेनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द इथेनॉल मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, हीट भी, चेंज इन हीट भी बेटा क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाई इज मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड प्रीफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन एंड पॉलीमर। देखो बेटा, जैसे कि ये है हमारे पास, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, समझना इस बात को ध्यान से। ये कंटेनर है, इधर हमने पानी भर दिया, इधर भी पानी भर दिया, इधर वाले पानी में कुछ सोल्यूट भी मिला देते हैं, मिला दिया, यहाँ पर लगा दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये लो कंसंट्रेशन के पार्टिकल हाई की तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है, जिसमें लो कंसंट्रेशन के पार्टिकल हाई की तरफ जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक प्रेशर लगा दूँ, इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं इस प्रेशर को बढ़ा दूंगा तो पार्टिकल इधर आने लगेंगे, इसको बोल देंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। बट इसने हमसे सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा था। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द एक्स्ट्रा प्रेशर व्हिच इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर इट इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उस प्रेशर को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इन ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को सबसे बेस्ट क्यों माना जाता है। इसके 2 रीजन है। पहला, इसको रूम टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है, और यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन टर्म में कौन सी होती है, मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी, दैट इज व्हाई दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल किसे कहा जाता है, जैसे प्रोटीन्स, पॉलीमर्स को बोलते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों बेस्ट है, बाकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों नहीं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर पे ही स्टेबल रहता है, बहुत हाई टेम्परेचर इसके लिए सही नहीं होता, ठीक है ना। ये लिखा गया है, प्रोटीन्स एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हाइयर टेम्परेचर, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। अभी बताया था भाई मैंने, जैसे कि हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, इधर आपने ले लिया है पानी में नमक, इधर सिंपल पानी ले लिया, इधर आपने लगा दिया SPM, इधर से प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर सिर्फ लगाया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर, और अगर इसको बहुत ज़्यादा कर दोगे तो इधर पार्टिकल आने लग देंगे। कौन से पार्टिकल आएंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। देखो इधर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन नहीं आ सकता, पूरे का पूरा सॉल्वेंट ही आएगा। जैसे गंदा पानी है, गंदे पानी में सिर्फ पानी आएगा इधर। द प्रोसेस इन विच एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, जिसमें क्या करोगे आप लोग, सॉल्यूशन साइड से ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, किस साइड में, सॉल्यूशन साइड में, टू मेक द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड। अब पार्टिकल कहाँ आने लगेंगे, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट की तरफ आने लग जाएंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहाँ पर किया जाता है, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यार न्यूमेरिकल 2025 में अच्छे आए हुए थे, मतलब थोड़ा दिमाग लगाने वाले हुए थे, 2-3 टॉपिक को इंटीग्रेट कर रखा था। एंड दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ कि थोड़ा कंसेप्ट्स को समझ लिया करो, तभी अच्छे से कर पाओगे। पहला क्वेश्चन है, हेनरी लो कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस। हेनरी लो कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है आपको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं CO2 के आपको इन 500 मोल ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर प्रेशर दे रखा है। तो बताओ भाई कैसे ही किया जाएगा। तो सबसे पहली बात, हेनरी लो कांस्टेंट KH का फॉर्मूला, KH कितना दे रखा है, 1.67 × 10⁸। प्रेशर ऑफ CO2 कितना दे रखा है भाई, 2.53 × 10⁵ पास्कल। हेनरी लो लगाओगे, P इक्वल टू क्या होता है, KH × X CO2। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालने हैं, तो पहले मोल फ्रैक्शन आ सकती है, इस फॉर्मूले से तो मोल फ्रैक्शन आ सकती है,
P बाई के एच हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी है 2.53 इंटू 10 की पावर 5 बाई में के एच। तो यहाँ से आपका x ऑफ CO2 आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ गया। बट हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 नहीं निकालना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना। कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई H2O प्लस CO2। जो सोल्यूट होते हैं ना इसके मोल्स नेग्लिजिबल ही होते हैं, तो वो सिर्फ सॉल्वेंट को कंसीडर करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज दिस 1.515 इंटू 10 की पावर -3। अब आपको दे रखा है भाई 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर। अब अगर आपको डेंसिटी ना गिवन हो ना तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर मान लेते हो, तो 500 मिलीलीटर वाटर को हम लोग 500 ग्राम भी मान सकते हैं। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, कितने आ जाएंगे 27.78 आ गए। अब आप मोल फ्रैक्शन तो आपको दे रखी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 दे रखी है आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, प्लस में CO2 भी होना था बट उसको हमने कट कर दिया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितनी है 1.515 इंटू 10 की पावर -3। H2O के मोल्स कितने आए हैं? ये आए हैं 27.78। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आ जाएंगे 0.042 आ जाएंगे। हेनरी लॉ से मतलब मुश्किल क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 मिलीमीटर मर्करी इज दिस। बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। हाउ मच सुक्रोज, यहाँ पे मास ऑफ सुक्रोज आपको बताना है, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। तो देखिए, और ये दे रखा है आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के भी दे रखा है। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी ये दे रखा है आपको, कितना आ गया 0.32 डिग्री सेल्सियस। और डिफरेंस चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो वो इक्वल होता है। इसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी दे ही रखा है इन्होंने। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होगा क्या होगा? KB इंटू WB MB इंटू 1000 बाई WG। वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंग गन से। हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट। मैं आपको रिकमेंड करूंगा और बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, आप सबको बताऊंगा, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, अब पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने, और मैंने देखा है बच्चे जनरली ये गलती कर जाते हैं, फॉर्मूला नहीं बनाते। पहले फॉर्मूला बना लिया करो, ठीक है? तो मास ऑफ सॉल्यूट को एक तरफ रख लोगे, बाकी सारा डाटा एक तरफ, डेल्टा टीबी एक तरफ, MB एक तरफ, WAG एक तरफ, KB अपॉन में 1000 भी अपॉन में, फिर ये सारी वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा टीबी 0.32, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 342, मास ऑफ सॉल्वेंट 500, KB 0.52 इंटू में 1000, एंड इसको सिंपल आउट करोगे तो 105.23 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एट दिस। ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा क्वेश्चन है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 60 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 250 ग्राम। डेल्टा TF क्या आएगा? डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा? T नोट F माइनस TF। T नोट F कितना है 273 माइनस 270.63, 2.33 केल्विन आ जाएगा। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ कि ब्रो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TF, बताओ भाई। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? KF इंटू M, या फिर KF मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई? वॉशिंगटन से। वॉशिंग मशीन कितने में आएगी? 1000 में वॉशिंगटन से। हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। वेरी गुड, हमें निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास को एक तरफ ले जाएंगे, बाकी सारा डाटा एक तरफ हो जाएगा, ठीक है ना? तो जैसे ही बनेगा हमारे पास, MB को उधर लेके चले गए, डेल्टा TF इधर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब KF की वैल्यू देख लो भाई, KF कितना दे रखा है 1.86, मास ऑफ सॉल्यूट 60,000 बाय डेल्टा TF डिप्रेशन कितना आया है 2.33, मास ऑफ सॉल्वेंट 250। इस सारे को सिंपल आउट करेंगे तो 191.58 ग्राम पर मोल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे टॉपिक्स को इंटीग्रेट किया गया है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 24.8 मिलीमीटर मर्करी। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, यानी कि आपको दे रखा है P नोट A कितना 24.8। कैलकुलेट द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोवरिंग निकालना है। ओ माय गॉड। अच्छा, लोवरिंग का पता है आप लोगों को क्या होता है? P नोट A माइनस PS, इसको लोवरिंग बोलते हैं। P नोट A माइनस PS को जब कंपेयर कर देते हैं P नोट A से, इसे बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेल्टा TF इक्वल टू KFM। KFM यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, वॉशिंगटन से। KF कितना दे रखा है 1.86, है ना? और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है -0.3। सर ये तो माइनस आपने प्लस क्यों लिख रखा है? अरे मेरे भाई, डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होगा? T नोट F माइनस TF। T नोट F यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, माइनस कर दोगे -0.3, तो ये 0.3 आ जाएगा ना, ठीक है? KF 1.86, WB हमें नहीं पता, MB भी हमें नहीं पता, 1000 WAG। क्लियर है? अब अगर मैं इस डाटा को एक तरफ रख लूँ और बाकी सारे एक तरफ कर दूँ, ये अपन में चला जाएगा, एक अपन में चला जाएगा, ये एक डाटा बन गया हमारे पास। ध्यान समझना।
अब देखो ये दिमाग मतलब भाई थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही लगता है। अब नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। तो पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बी बाई एम बी, डब्ल्यू ए और ऊपर एम ए चला गया। अब इतने सारे की तो वैल्यू पता है हमें, इतने सारे की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए जी, तो ये आ गया। मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट इन्होंने क्या लिया है, सोलवेंट इन्होंने लिया है ब्रो वाटर, वाटर है और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। पी नोट ए कितना दे रखा है आपको 24.8। हमें सिर्फ क्या निकालना है, डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है, पी नोट ए माइनस पी एस, यही डेल्टा पी है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा 24 पॉइंट, अब कर दो बेटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो कि ऊपर से जा रही है बात मेरे भाई। क्या होता है फॉर्मूला, पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इजक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी, और यहाँ पर डब्ल्यू ए एम ए। इतने सारे की वैल्यू तो हमें पता ही चल गई ना, इतने सारे की तो वैल्यू हमें पता ही चल गई। कहाँ से पता चल गई सर, ये रही भाई, एम में 18 हो गया, पी नोट ए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे रखा है 24.8, तो इसको उधर ले गए तो डेल्टा पी आ गया। डेल्टा पी ही क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशान्स ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज फिल्ड विद 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, हाउ मेनी ग्राम्स या हाउ मच, इट मींस मास ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है। मस्ट ईशान एड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लोवर्ड टू -2.8 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है, तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा टी एफ निकाल लूँगा तो ये क्या होएगा, टी नोट एफ, डेल्टा टी एफ अगर मैं निकालना चाहूँगा तो हो जाएगा टी नोट एफ माइनस टी एफ। टी नोट एफ कितना है 0 माइनस माइनस का 2.8, तो ये कितना आ जाएगा 2.8 सेल्सियस में और केल्विन में डिफरेंस तो बराबर ही होता है। और मस्ट एडिड इतना हो जाए, अब आपका दे रखा है। अब हर एक क्वेश्चन पे हर एक पॉइंट पे बात कर लो। मास ऑफ वाटर है 1 kg यानी 1000 ग्राम। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हमें नहीं पता, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 62 ग्राम पर मोल होता है। के एफ कितना दे रखा है 1.86। डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है भाई, कहाँ गया डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ डेल्टा टी एफ डेल्टा टी एफ अभी निकाला था 2.8, ठीक है। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला के एफ इंटू एम, हमें क्या निकालना है डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी को एक तरफ रख लो, बाकी सारा डाटा एक तरफ, डेल्टा टी एफ एम बी डब्ल्यू ए जी बाकी अपॉन में वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा टी एफ कितना है 2.8, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 62 दे रखा है, इंटू में मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है यानी 1000, के एफ कितना दे रखा है 1.86 इंटू में 1000, सिंपल आउट करेंगे तो 93.33 ग्राम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, a 6% solution of glucose is isotonic with 2.5% solution of an unknown organic substance, हमें नहीं पता कौन है, कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट। अच्छा क्वेश्चन है। आइसोटोनिक किसे कहा जाता है, विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पाई 1 इक्वल्स टू है पाई 2 के। पाई का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू R इंटू टी, तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, R और T तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के लिए गैस कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर सेम ही होगा, C कंसेंट्रेशन डिफरेंट होगी। कंसेंट्रेशन मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, ठीक है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट पहले केस में कितना है 6, ग्लूकोज का मोलर मास 180 इंटू में 1000 बाय यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा 100। इधर भी दूसरे वाले को ये तो पाई 1 है, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 हो जाएगा। आप कंपेयर कर दोगे C1 को C2 के साथ, C2 मतलब दूसरे सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन। फॉर्मूला तो वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना बनेगा 2.5, इसका मैं मोलर मास तो नहीं पता, इंटू में 1000 बाय 100। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, भैया आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो दोनों को कंपेयर कर दोगे, दोनों को कंपेयर कर दोगे तो मास 6% वाले का 6 बनेगा, 2.5% वाले का 2.5 बनेगा, मोलर मास दे रखा है, वॉल्यूम 100 बनेगा दोनों का, तो यहाँ से एम बी कितना आ जाएगा भाई, इसके बाद तो मैथ है, कितना आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर प्रिपेयर्ड एट 303 केल्विन, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस, व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 2 ग्राम, मोलर मास 180 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना होगा बेटा 18 ग्राम। पी नोट आपको दे रखा है, फॉर्मूला लगा दो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का, पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी डब्ल्यू ए और ऊपर एम ए। वैल्यू पुट करो, पी नोट ए कितना है 32.8 माइनस पी एस बाई 32.8, ये 2, मास ऑफ सॉल्वेंट 2 है, मोलर मास 180 है 18, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट है 100, तो ये 10 पे चला जाएगा, तो ये कितना बच गया, जो भी बच गया ये 32.8 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैथ है 32.8 माइनस 0.0656, तो कितना आ जाएगा 32.7344 आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है, डेल्टा टी भी निकालना है।
of the solution if 2 gram of MgSO4 whose molar mass this was dissolved in 100 gram of water assuming MgSO4 undergoes complete dissociation। आपने क्या assume करके चलना है कि MgSO4 ने complete dissociation शो की है। Kb for water आपको दे रखा है, क्या हो जाएगा भाई, मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट MgSO4 का मोलर मास 120 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारा 100 और Kb कितना दे रखा है बेटा 0.52। फॉर कंप्लीट डिसोल्यूशन MgSO4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिसोसिएशन के लिए, MgSO4 को अगर मैं ब्रेकअप करा दूंगा तो ये बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, तो I की वैल्यू 2 आ गई। डेल्टा TB क्या हो जाएगा I इंटू KB इंटू M, I की वैल्यू है 2, KB की वैल्यू कितनी है 0.52, M मोलैलिटी वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, वॉशिंगटन से सारी वैल्यूज पुट करोगे तो डेल्टा TB कितना आ जाएगा 0.173 केल्विन। क्लियर है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन देयर आर इक्वल इंटरेक्शन फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल बिलोंगिंग, ये केस स्टडी है, केस स्टडी इस तरह से आती है और बहुत सारे केस स्टडी देख के बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है गिव वन, मैंने आपको बोला भी हुआ केमिस्ट्री में केस स्टडी कैसे आती है, मतलब आपको सिर्फ चैप्टर का पता चलेगा, उसके बाद दिमाग आपको खुद से लगाना है कि किसका आंसर क्या बनेगा। गिव वन एग्जांपल ऑफ मिसिबल लिक्विड पेयर विच शो नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है बेटा, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्या होगा, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अगला है व्हाट इज द रीजन फॉर सच डेविएशन, क्यों होता है ऐसा, नेगेटिव डेविएशन क्यों होता है भाई, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो गई है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है स्ट्रॉन्गर। These are mixed, the hydrogen bonding takes place between the two molecular species, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, तो नेगेटिव डेविएशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किसी भी कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो डिपेंड करेगा उसकी मोल फ्रैक्शन पे। PA इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, PB इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और अगर सिंप्लीफाई करना चाहो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा P0A इंटू XA, इस तरह से होता है ना। अगला क्वेश्चन है राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। बिल्कुल भाई, क्योंकि दोनों ने ही क्या बोला था, जैसे PA या दोनों की बात करते हैं, जैसे राउल्ट्स की बात करते हैं PB इज प्रोपोर्शनल टू XB, हेनरी ने भी क्या बोला P इज प्रोपोर्शनल टू XB। राउल्ट्स किसी भी कंपोनेंट की बात करता है या सिर्फ गैस की बात कर रहा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे PB इक्वल टू P0B इंटू XB, और ये P इक्वल टू KHXB, हेनरी का ये सिर्फ इतना डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ किस में डिफरेंस है, ओनली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K डिफर्स फ्रॉम P0A, और इसी वजह से दोनों सेम सेम है, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का ही डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ, है ना, इंटरेक्शन ऑफ AB सिमिलर टू इंटरेक्शन ऑफ AA एंड BB, डेल्टा V मिक्स 0 आएगा, डेल्टा H मिक्स 0 आएगा। आइडियल के कुछ एग्जांपल देना यार, 2-3 से मुझे बड़ा अच्छा सा लगेगा। तो बेटा यही था हमारे पास, और तो क्या ही है, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, अभी किया ही था ये वाला। तो ये था बेटा हमारे पास सॉल्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको फील आई होगी, और कुछ भी डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, और मैं कोशिश करूँगा दोबारा से एक वन शॉट बनाऊँ, इट डिपेंड्स कि आप जितना बोलोगे। और बस इंडियन ये बोलूँगा, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। कुछ भी डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। दुनिया पेपरों का टाइम में एक्टिव होगी, बट मैं डे 1 से आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं हम उनको सपोर्ट करें। ख्याल रखिए, जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।